Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to start a new chapter number 8, Determiners from English language of class 9th, and it is given on page number 173 to 175. So, students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स एज यू कैन सी जैसा कि आप देख सकते हैं द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटरमिनर्स एंड चैप्टर नंबर 8. सो स्टूडेंट्स एट फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर डेटरमिनर्स. सबसे पहले हमें जानना होगा डेटरमिनर्स क्या होते हैं. एज यू कैन सी हियर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वी यूज़ अ नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कॉमन नाउन्स और एडजेक्टिव ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से पहले हम काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिनमें एडजेक्टिव्स भी होते हैं विच वी कॉल डेटरमिनर्स बिकॉज दे अफेक्ट और डेटरमाइन द मीनिंग ऑफ द नाउन. क्योंकि वे नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं, डेटरमाइन. डेटरमिनर्स मेक इट क्लियर फॉर एग्जाम्पल विच पर्टिकुलर थिंग्स वी आर रेफरिंग टू. डेटरमिनर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द. पजेसिव्स हो सकते हैं माई आर योर हिज हर इट्स देयर सुमन्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो सकते हैं दिस दैट दीज दोज. इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे कि सम एनी मैनी मच फ्यू लिटिल लेस. अदर्स में आपके फर्स्ट सेकेंड वन टू बोथ सेवरल ईच एवरी नीदर नेक्स्ट अदर. सो स्टूडेंट्स हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. एट फर्स्ट हियर इज गिवन आर्टिकल. सबसे पहले आर्टिकल्स दिए हुए हैं. सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं. द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. सबसे पहले ए और एन के बारे में पढ़ लेते हैं. वी यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल like as of which there is more than one. So students हम किससे पहले यूज़ करते हैं, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए. लाइक वी यूज़ आर्टिकल बिफोर अ वर्ड दैट बिगन विद अ कॉन्स्टेंट साउंड. और आर्टिकल अ का यूज़ हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो कॉन्स्टेंट साउंड आता हो, कॉन्सोनेंट साउंड आता हो, न कि वोवल साउंड. और आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट, ऐसे वर्ड्स जिनसे पहले वोवल साउंड आता है यानी इनका साउंड निकलता हो, प्रोनाउंस करने पर साउंड आता हो, हमें उसमें नहीं देखना है स्पेलिंग में. ओके स्टूडेंट्स, अ टेबल अ मैन, तो यहाँ पर ट का साउंड आ रहा है, यहाँ पर म का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया. एन एग, एन अम्ब्रेला, तो स्टूडेंट्स एग यानी ई, अम्ब्रेला यानी यू का साउंड है, वोवल साउंड है. नोट द चॉइस बिटवीन ए एंड एंड इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड. सम वर्ड्स बिगिन विद वोवल लेटर्स पर नॉट विद वोवल साउंड. वी यूज़ अ बिफोर दैम. कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स वोवल लेटर से स्टार्ट तो होते हैं बट वहाँ पर जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं आता. जैसे यूनिवर्सिटी साउंड य का आता है, 1 रुपी नोट तो व का साउंड आ रहा है, यूरोपियन, वन आइड मैन. सम वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर स्पोकन विद वोवल साउंड्स. तो स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे बट उनका जो साउंड आएगा वो वोवल साउंड आएगा. जैसे कि एस पी तो एन एस पी हो जाएगा, एम पी, एम एल ए. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. We use a/n before an adjective which is followed by a noun according to initial sound of the adjectives as. जैसे कि हमें नाउन से मतलब नहीं है, उनसे पहले जो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं उनका साउंड देखना है. एन ऑनेस्ट लेडी, तो लेडी यहाँ पर नाउन है, इससे मतलब नहीं है. जो इससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इसका साउंड क्या है, इसका साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, तो एन का यूज़ होगा. एंड अ यूजफुल बुक. ओके स्टूडेंट्स, you also use a n not one in number and quantity expressions. जैसे कि 4 times a year, a quarter of an hour, half an hour, a day or so. We do not normally use a n before uncountable nouns
जैसे कि मिल्क, वाटर, म्यूजिक, ब्रेवरी, वीट, आयरन एट्सेट्रा। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ गिव मी अ टी। तो अगर यहाँ पे टी दे दिया गया है तो इसका मतलब है कप ऑफ टी। शी इज़ अ ग्रेट ब्यूटी तो मतलब है अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन इज गिवन हियर द डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है? डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर अ नाउन व्हेन द नाउन इज नोन टू अ रीडर और द हियरर, है ना। तो सबसे पहले तो उस नाउन के बारे में आपको आप नोन है, उससे परिचित हैं। दे कैन बी यूज बिफोर एनी नाउन। द का यूज़ हम किसी भी नाउन से पहले कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। द मैन स्टैंडिंग देयर लुक्ड फैमिलियर, है ना, वहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति फैमिलियर यानी परिचित लगता है। शी बॉट अ बुक फॉर यू, द बुक इज़ अ नोवल। उसने आपके लिए एक बुक खरीदी है और बुक कौन सी है? नोवल है। यूज़ द बिफोर, और द का हम यूज़ कहाँ करते हैं? अ नाउन बिकमिंग पार्टिकुलर और डेफिनेट बाय बीइंग मैंशनड फॉर द सेकेंड टाइम। तो स्टूडेंट, कोई भी नाउन पर्टिकुलर और डेफिनेट कब हो जाती है? जब उसको सेकेंड टाइम दोबारा मेंशन किया जाए, तो उससे पहले द का यूज़ हो जाएगा। जैसे देयर वॉज अ ट्री इन आवर फील्ड, तो स्टूडेंट फिर से ट्री यूज़ हो गया, तो द ट्री वॉज मैंगो ट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? द का यूज़ हो जाएगा। शी वोर अ नाइस ड्रेस, तो नाइस ड्रेस का दोबारा से यूज़ हुआ है, द ड्रेस वॉज बॉट बाय ओनली यस्टरडे। अ नाउन मेड डेफिनेट बाय फ्रेज और अ क्लॉज एज। तो स्टूडेंट फ्रेज और क्लॉज से किस तरह से नाउन डेफिनेट हो गई? द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज़ माई सिस्टर। तो गर्ल इन ब्लैक ड्रेस ये क्या है स्टूडेंट? ए फ्रेज है। द बॉय हु केम लेट ये क्लॉज है, वॉज फाइंड। तो स्टूडेंट ये दोनों फ्रेज और क्लॉज से पर्टिकुलराइज या डेफिनेट कर दिया गया है। द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, हिल्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, आइलैंड्स, शिप्स एट्सेट्रा, इनसे इनके नाम से भी पहले द का यूज़ हो जाता है। जैसे द बीज, द अल्प्स, द एटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, द अंडमान्स, द सम्राट, द हिमालयाज। ओके स्टूडेंट, द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स जैसे द बाइबल, द वेदास, द गीता, द कुरान, द रामायण, द न्यू टेस्टामेंट। द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेसेस एंड कम्युनिटीज़ जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सिक्स, द ज्यूज़, द हिंदूज़, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इटालियन। स्टूडेंट यहाँ द हिंदू जो है वो एक न्यूज़पेपर का नेम है और द हिंदूज़ यहाँ पर एक कम्युनिटी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर आपका छोटा सा फिनिश होता है। अब सॉल्व एग्जांपल दिए हुए इनको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर डैश फैमिली। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो फैमिली फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है ना, बट फिर भी हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं। चलिए क्यों, आगे समझते हैं। फॉर द फैमिली सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल, है ना, किसी इंडिविजुअल का सेक्रीफाइस होना। फॉर द कम्युनिटी द फैमिली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर जगह किसका यूज़ हुआ है? द फैमिली। फॉर द कंट्री एंड फॉर द सोल, द होल वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉमा का यूज़ भी हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जैसे कि फैमिली है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, फैमिली, कंट्री, सोल, होल वर्ल्ड, इन सभी को यहाँ क्या किया गया है? इन सभी को यहाँ पर्टिकुलराइज किया गया है, इन सभी को यहाँ डेफिनेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, इसको एडिट नहीं किया गया है। देयर इज़ वन एरर इन ईच ऑफ द लाइन, हर लाइन में एक एरर है, तो आपको वहाँ क्या करना है? राइट द इनकरेक्ट डेटर्मिनर एंड करेक्ट डेटर्मिनर इन योर आंसर शीट एज गिवन बिलो अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक। जैसे ऑन अ बेंच बाय हिज साइड सेट, तो अ बेंच की जगह द बेंच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अ एल्डरली जेंटलमैन विद अ ड्रूपिंग, तो स्टूडेंट्स अ की जगह यहाँ पे भी किसका यूज़ हो जाएगा? द का यूज़ हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड में भी अ की जगह, सॉरी,
एल्डरली एन का यूज़ हो गया है। द नेक्स्ट वन इज एयर ऑफ अ डिफाइंस दैट वाज ड्रूपिंग एयर ऑफ डिफाइंस, ये हो गया। इसके बाद दैट वॉज प्रोबेबली अ लास्ट रिमेनिंग वेस्टेज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन एनी पर्सन हु हैड एडमिटेड। तो स्टूडेंट दैट की जगह यहाँ किसका यूज़ हो जाएगा, दिस का यूज़ हो जाएगा। यहाँ किसका यूज़ हो जाएगा, दिस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एज यू कैन सी हियर दिस का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट में अ की जगह द का यूज़ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिया हुआ है द लास्ट रिमेनिंग वेस्टेज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन एनी पर्सन हु हैड एडमिटेड, एनी की जगह यहाँ पर द का यूज़ हो जाएगा। डिफीट टू हिमसेल्फ एंड टू लाइफ। तो स्टूडेंट्स हर क्लोथ्स नहीं है, हिज क्लोथ्स कुड सेक्रेटली बी शैबी, कॉल्ड शैबी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डेटर्मिनेंट्स। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू हरिद्वार, तो ऑन हमेशा ऑन अ वे नहीं होता, ऑन द वे होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई एम एट यूरोपियन, यहाँ पे ई जरूर दिया हुआ है वॉवल, लेकिन यहाँ साइन जो साउंड आ रहा है वो य का आ रहा है, तो अ यूरोपियन। ही वॉज द डिसिपल ऑफ डैश इंडियन रिलीजियस। तो स्टूडेंट यहाँ पर आई दिया हुआ ए और साउंड भी आई का आ रहा है, तो एन इंडियन रिलीजियस गुरु हु हैड बीन लिविंग इन डैश हर्मिटेज, है ना। तो हर्मिटेज के साथ किसका यूज़ कर दिया गया है, यहाँ सम का यूज़ कर दिया जाया गया है। फॉर द लास्ट 5 years। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेटर्मिनेंट्स आर्टिकल्स। तो डेटर्मिनेंट्स में आर्टिकल्स का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो द नेम से स्टार्ट होगा। द नेम एस्किमो कम्स फ्रॉम, यहाँ पर भी लैंग्वेज की बात हुई है तो द का यूज़ होगा। द लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न रेड इंडियंस, यहाँ पे भी द का यूज़ होगा। अप्रोप्रिएट वन, तो अप्रोप्रिएट वन के लिए एन का यूज़ हो जाएगा। द एस्किमोज लिव मेनली बाय हंटिंग एंड फिशिंग। तो एस्किमोज क्या है स्टूडेंट्स, एक आपकी जो जंगलों में रहने वाली जो ट्राइब्स होती हैं उनमें से एस्किमोज एक ट्राइब है। सो हियर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेटर्मिनेंट्स, यहाँ पर भी आपको डेटर्मिनेंट्स फिल करने हैं। ही शॉट इन सम ड्रग, sat back in the chair and gazed on the patient's face for over an hour. The patient still remained motionless. The doctor got up and said, I'll be back in a few से पहले the few a few हो सकता है, तो a few का यूज़ कर दिया है। Don't disturb him on any account. So students, I hope you have clear all the examples of this chapter. So students, thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents. Thank you.